मैं इस रेस्टोरेंट का सबसे वैल्यूएबल कस्टमर हूँ। जितना धंधा मैं इस रेस्टोरेंट को देता हूँ ना, इन्हें हर रोज मेरे पास एक लड़की भेजनी चाहिए। पर मैं इस मिजाज का आदमी नहीं हूँ। मुझे हीरो में सिर्फ कोहिनूर पसंद है। एंड यू आर वेरी लकी कि मुझे तुम पसंद आ गई हो। क्यों? क्या हुआ सर? सर इसने मुझे हरास किया है, इसने बदतमीजी की है, पुलिस को बुलाइए। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मुझे सेड्यूस कर रही थी और मुझसे कुछ डिमांड कर रही थी, और जब मैंने उस डिमांड को पूरा करने के लिए मना किया तो इसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या? अक्षा, तुम्हारा काम खत्म, अपना सामान लो और निकल जाओ। जब से आई हो नाक में दम करके रखा है। तुम्हारी वजह से हम अपने कस्टमर खो दें। अपना हिसाब करो और गेट द हेल आउट। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर मेरी बात मानी होती तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाती। चुप रह वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अच्छा, नौकरी गंवाकर भी तुम्हारे अंदर अकड़ नहीं गई। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो तुम बनावट का मोकटा लगा के घूम रही हो ना, तुम जैसी लड़कियां रात को क्लब में लाइन खींचती हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच करके रईसजादों को रिझाती हैं, फिर उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाती हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं, शॉपिंग करवाती और रातें रंगीन करती हैं। क्यों? स्टॉप। तू है कौन और तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? ये जो लड़की तो ज्यादा बोल गई है ना, इतनी देर हमारे वहां बंदूकें निकल जाती हैं। ये तो मैं अभी शरीफ बिजनेसमैन बन के खड़ा हूँ और तुम लोग मेरे सिर पे चढ़ रहे हो। हर चीज की कीमत होती है बाबू। किस हाथ से छुआ था? लेफ्ट हैंड। भाई क्या कर रहा है ये? छोड़। हाउ डेयर यू डू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विद मी? मैं इस रेस्टोरेंट का सबसे वैल्यूएबल कस्टमर हूँ। मेरा नाम संजय डागर है और जो हरकत तूने आज मेरे साथ करी है ना, यू हैव टू पे फॉर इट। विशाल को बुलाओ। मैं हूँ विशाल। विशाल, एक्चुअली वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसी कोई बात ही नहीं थी हमारे बीच में। तुमने मेरी एम्प्लॉय को हैरेस किया है, कोई गलत फहमी नहीं है। तुम वाकई में 2 कौड़ी के एक वाहियात इंसान हो। विशाल, हमारी कंपनी तुम्हारे साथ हर साल 100 करोड़ का बिजनेस करती है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे 100 करोड़ की परवाह नहीं है। और सुन बे संजय, तेरे लिए हर कोई चीज की कीमत होगी, पर हर चीज बिकाऊ नहीं होती। कॉल द पुलिस और ले जाओ इसे। सिक्योरिटी, तुम ठीक हो? चलिए सर। छोड़ो, मैं चल रहा हूँ, छोड़ो। इस रेस्टोरेंट के मैनेजर होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता था कि अपनी एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करो, ना कि उसे उल्टा डांटो। अपना सामान समेटो, मुझे तुम जैसे इंसानों की यहाँ जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। सर, अभी जस्ट मेरी वाइफ को एक बच्चा हुआ है और मेरी मम्मी फिर से बीमार हो गई है और मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। सर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। सर प्लीज रहने दीजिए, इनका वो मतलब नहीं होगा, इन्होंने तो वैसे ही कह दिया होगा। ठीक है, तुम कहते हो तो माफ कर देता हूँ, लेकिन हाँ, अगले 3 महीने तक तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर हाँ, फिर से अगर मैंने ये शिकायत सुनी ना, तो यू विल बी फायर्ड। सुनो, थैंक यू। सर आपने अपने इतने बड़े क्लाइंट को मुझे से छोटे से एम्प्लॉय के लिए यहाँ से भगा दिया। आपको नहीं लगता ये आपके बिजनेस के लिए नुकसान होगा? एक बॉस होने के नाते अगर मैं अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट ना कर पाया तो किस तरीके का बॉस हूँ मैं? तो ठीक है, इस फेवर का थैंक यू करने के लिए क्या मैं आपके लिए डिनर कुक कर सकती हूँ? सर, आज आपका बैंक प्रेसिडेंट के साथ अपॉइंटमेंट है। सू, आई एम नॉट बिजी टुडे।